लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस सदर जलसा हुज़ूर पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लामा खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुजाहिद अली बाबू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया हुज़ूर सैयद सरकार सैयद मोहम्मद शब्बीर बाबू दामत बरकातुहुल आलिया बुलबुल बाग़े रिसालत अर्दिल अज़ीज़ सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन बाबू क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया व दिगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा वक़ाल क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक की सौगात पेश फरमा लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की छठी शब में सन हिजरी 1448 में राजकोट की तारीखी सरजमीन गांचीवाड़ के इस इलाके में जश्न शोहदाए ताजदार करबला में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम अर्श मकाम इमामुल अइम्मा सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ चंद अशार के साथ करने की सादत हासिल करता है, जिसमें किसी ने ये बात कही है कि तेरे करम का तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। तेरे करम का तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं सदका ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं सदका ही कुछ ऐसा है। और कहते हैं ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम हैं इनके कदमों पर। ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम हैं इनके कदमों पर। मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है।
मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। और कहते हैं दोनों जहां को यकजा कर दो, तोल न पाएंगे फिर भी। दोनों जहां को यकजा कर दो, तोल न पाएंगे फिर भी। कि करबला में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। कि करबला में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। और कहते हैं पुश्ते नबी पर सिबते नबी है और सजदे की हालत है। पुश्ते नबी पर सिबते नबी है और सजदे की हालत है। नबी ने तस्बीह बढ़ा दी, नवासा ही कुछ ऐसा है। नबी ने तस्बीह बढ़ा दी, नवासा ही कुछ ऐसा है। और आज जिस छठी शब के हवाले से पूरी दुनिया सुन्नियत में बारगाह सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए खाजगाम फ़ख्रे हिंदुस्तान सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु में लोग अपना खिराज पेश कर रहे होंगे, तो हम और आप भी हुसैनी चिश्ती लोग हैं। तो आइए उनकी बारगाह में भी किसी ने कहा था कि अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं। अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं। करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। हालात लोग बताते हैं कि फला यूं कर लेगा, फला यूं कर लेगा, लेकिन हम चिश्तियों का एतकाद ये है हिंदुस्तान में वही होगा जो हुसैन का लाल चाहेगा। हिंदुस्तान में वही होगा जो फातिमा का लख्ते जिगर चाहेगा। हिंदुस्तान में वही होगा जो हम सबका ख्वाजा चाहेगा। दुनिया के लोगों की 5-5 साल के बाद कुर्सियां बदल जाती है, चंद सालों के बाद कुर्सियां हटा ली जाती है, लेकिन कुर्बान जाएं 850 या 900 साल से पहले एक दुर्वेश आया था जिसे दुर्वेश के नाम पर लोग कहते थे ये अली का कलंदर है, फातिमा का लख्ते जिगर है, हसनैन का प्यारा है, मुस्तफा जाने रहमत की सरापा अता बनकर इसी हिंदुस्तान में आता है। और वो तने तन्हा 40 दुर्वेशों के साथ आता है और आने के साथ अपना झंडा गाड़ देता है। लोग कहते थे ये झंडा उखड़ जाएगा, लोग कहते थे ये दुर्वेश भाग जाएगा, राजा महाराजा कहते थे ये यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उस फातिमा के लाल ने दुनिया को ये बता दिया ये गयासुद्दीन हसन का बेटा, ये उम्मुल वरा का लख्ते जिगर यहाँ से हटने के लिए नहीं आया है, बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सजा बुलंद करने के लिए आया है। और इसी हिंदुस्तान के उस शहंशाह ने ये करके बताया कि आज भी इसी हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में जो मुसलमान बस रहे हैं ये किसी और की देन नहीं, ये सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की अताओं की बरकतें हैं। और इसीलिए आज भी हम और आप ये मान रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं और वो सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। और ये मेरा और आपका तजर्बा नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी ये पता है कि जहां बादशाहों की बादशाहत रुक जाती है वहां से गरीब नवाज की दुर्वेशी शुरू होती है। और इसी को पूरी दुनिया में आज भी बावर कराया जा रहा है और हम और आप सबका एतकाद है। लेकिन मैं जिस अजीम हस्ती के हवाले से तस्करा करने के लिए हाजिर हुआ हूं, उनके तस्करे से पहले सुल्तानुल हिंद की एक बहुत ही अनोखी, और अगर हमें और आपको ये समझ में आए तो आप यकीन करें कि सुल्तानुल हिंद आज भी अपनी शान शान, अपने चाहने वाले, अपने मुरीदों मोतकीदों और हर हिंदुस्तानी की ऐसे ही खबर रखते हैं जैसे अपने जमाने में बाबा कुतुब की खबर रखा करते थे। आज भी यही उनकी शान शान है और उसको हमें और आपको किसी को मनवाने या बात करने की जरूरत नहीं है। दुनिया आज भी देख रही है कि बड़े बड़े लोगों को अपने लिए लोगों को भाड़े बुलाना पड़ता है।
समझे, किराए पे, यानी तब जाके उनकी कुर्सियां भरती है। लेकिन जब से ख्वाजा दुनिया में तशरीफ लाए हैं और बिलखुसूस हिंदुस्तान आए हैं, जब भी रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना जैसे ही जारी होता है, पूरी दुनिया से लोग अजमेर मोहल्ला का रुख करते हैं। न कोई प्रचार है, न कोई पर्चा है, न कोई आदमी दावत देने वाला है। बस ऐसा लगता है जैसे कशा कशा मेरा सुल्तानुल हिंद लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है, और लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ जो है वो उस बारगाह आली में जाते हैं। और जो भी अपनी विपदा सुनाता है, जब भी आप उर्स में जाते होंगे, छठी शरीफ में जाते होंगे, कुल शरीफ में जाते होंगे, दुनिया आज भी देख रही है कि वो सफेद गुंबद वाला ऐसा शहंशाह बनकर अपनी कब्र अनवर में लेटा है, और चारों तरफ से एक ही सदा है, या गरीब नवाज मदद फरमाए, या सुल्तानुल हिंद मदद फरमाए, या गरीब नवाज मदद फरमाए। जहां जिसकी आवाज पहुंचती है वो अपनी अपनी कुर्बत के लिहाज से उस दरबार में अपनी फरियादें पेश करता है। कोई बेटा तलब कर रहा है, कोई रोजी तलब कर रहा है, कोई मकान मांग रहा है, यानी लाखों की तादाद में लोग अपनी अपनी फरियाद सुना रहे हैं। लेकिन वो तने तन्हा सफेद गुंबद में बैठकर सबकी आवाज भी सुन रहे हैं, और सबकी विपदा सुनकर उनकी मुरादें भी पूरी फरमा रहे हैं। बस जाने वाले का एतकाद चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात मशहूर है, मैं उसी बात से इब्तिदा कर देता हूँ। बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना था। एक नाबीना बंदा आंखें मांगने सुल्तानुल हिंद के गरीब नवाज के दरवाजे पर गया, और जैसे उस दरबार में हाजिरी दी, चंद रोज हो गए तो अब नाबीना समझकर लोगों ने पैसा देना शुरू किया। अब वो आंखें मांगना भूल गया और उसी पर उसका गुजरान होने लगा। एक बार बादशाह औरंगजेब आलमगीर आए और पूछा, भाई कितने साल से यहाँ खड़े हो और क्या कर रहे हो? कहा, इतने साल हो गए गरीब नवाज से आंखें मांग रहा हूँ, अब तक आंखें नहीं मिली। इरशाद फरमाया, अभी दरगाह में जाता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, फातिहा पढ़ के बाहर निकलता हूं, अगर तेरी आंखें नहीं मिली तो तेरी ही गर्दन मार दूंगा। अब बादशाह होता है और वो अपने जमाने के मुजद्दिद भी है, तब कह दिया। अब ये बेचारा का दिल मतलब धड़कने और बढ़ गई, और उसने वहीं अर्जी रख दी। कहा, हुजूर अब तक तो आंखों पर बनी थी, अब तो जान पर बनाई है, अगर जान बचानी है तो आंखें दे दें, वरना ये बादशाह है बड़ा जलाली, बाहर निकलेगा गर्दन मार देगा, जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। बस ये दिल की आवाज थी। गरीब नवाज ने उस फरियाद को सुना, आंखें दे दी। बादशाह बाहर निकले, देखा तो वो दुर्वेश खड़ा है। कहा, क्या हाल है भाई? कहा, आपकी वजह से गरीब नवाज ने आंखें दे दी है। इरशाद फरमाया, मेरी वजह से नहीं दी है, तेरे दिल की कैफियत वो देख रहे थे। तू चंद रोज तो आंखें मांगने लगा, और चंद रोज के बाद पैसे का लालची बनकर तूने पैसे पे तवज्जो बढ़ा दी, इसलिए तेरी विपदा सुनी नहीं गई। लेकिन जब तेरे जान के लाले पड़ गए तो तुझे भी समझ में आ गया। अब तूने जो गरीब नवाज को उस वक्त मनाया था, अगर तू वो उस रोज मना लेता तो उस दिन भी गरीब नवाज तुझे ऐसे ही आंखें अता फरमा सकते थे। बस तेरी कैफियत की बात है मेरे यारों। आज भी हमें और आपको भी हिंदुस्तान के हवाले से बारगाह सुल्तानुल हिंद में सिर्फ खाली खीर पर या पूरी पर हमें और आपको इत्तेफाक नहीं करना है, बल्कि सुल्तानुल हिंद की जिंदगी को भी पढ़ना चाहिए, और उनकी जिंदगी के तर्ज अमल पर हमें उनकी बारगाह में फरियाद करना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर सुल्तानुल हिंद की जिंदगी को किसी ने उजागर किया है, उनके खुलफा ने किया है, और उसमें उनके सज्जादा नशीन, जिसे दुनिया बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर, उन्होंने बड़े तबसरे किए हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर देता हूं, उनकी विपदा जो उन पर बीती थी, अगर आज भी हमारे और आपके ऊपर कभी ऐसे हालात बन पाए, आ जाए और कोई सुनवाई न हो, तो आज भी सुल्तानुल हिंद हर हिंदुस्तानी की फरियाद सुनने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि विपदा ऐसी हो और फिर वो अंगड़ाई लेने लगे। खुद बाबा कुतुब कहते हैं कि मुझे सुल्तानुल हिंद ने दिल्ली की विलायत अता फरमाकर भेज दिया, कहा आप दिल्ली रहेंगे। पीर से दूर रहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पीर साहब का हुक्म था, फरमाते मैं चला गया दिल्ली। और दिल्ली में बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश का दौर है,
और जाहिर सी बात है कि बादशाह वक्त भी बाबा कुतुब का मुरीद हो चुका था। यानी इतने अच्छे पैराए में परवान चढ़ाकर सुल्तानुल हिंद ने उन्हें वहां भेजा था। बादशाह भी मुरीद है, बड़ी ठाट बाट के साथ जिंदगी गुजर रही है, ये अपने दुर्वेशाना अंदाज में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। बादशाह जब भी बाहर निकलता तो बाकायदा सुल्तानुल हिंद ये बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बाबा कुतुब को साथ लेकर चलता। इस अंदाज में रोजमर्रा के दिन बीत रहे थे। एक दिन शाही बाग में तशरीफ फरमा थे, यानी बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश भी है, बाबा कुतुब भी है, अपनी शान शान बड़े वकार के साथ। इतने में एक औरत आई और उसने माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन बाग के अंदर आते ही सुल्तान शमसुद्दीन से कहने लगी, मेरे साथ इंसाफ आप फरमाएं। आपने फरमाया, बोलो क्या चाहती हैं। बस उसने बाबा कुतुब की तरफ ऐसे इशारा किया और उसने बाबा कुतुब पर इल्जाम लगाया और उसने कहा कि इस वक्त जो मेरे पेट में बच्चा है ये दुर्वेश का है, जिसको आप पीर बनाए घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब ये छोटी मोटी बात तो नहीं थी, बहुत बड़ा इल्जाम था और वो भी अपने वक्त के जमाने के कुतुब पर इल्जाम था। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। आपने फरमाया, क्या बोल रही है, थोड़ा होश में बोल, अपनी जबान को संभाल कि तू ये बात कहने जा रही है। बस उसने अपनी गवाही में चंद लोगों को भी हाजिर कर दिया और जैसे ही चंद लोग हाजिर हुए, गवाही पेश कर दी। उस बदकार औरत और उसके गवाहों को सुनने के बाद बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने एक नजर अपने पीर के चेहरे पर डाली तो वो क्या देख रहे हैं कि उसी वक्त बाबा कुतुबुद्दीन पर एक कैफियत तारी है और सर नीचा करके ऐसा लग रहा है जैसे गरीब नवाज को वो फरियाद कर रहे हों। यानी सुल्तानुल हिंद की बारगाह में अपनी विपता सुना रहे हो और उन्होंने अपनी ही दिल में सुना डाली। बस अभी ये बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश कुछ कहता या बाबा कुतुब कुछ कहते, उसी लम्हे में लोगों ने देखा उसी बाग के अंदर सुल्तानुल हिंद चलकर तशरीफ ला रहे हैं। यानी बनफ्से नफीस गरीब नवाज आ रहे हैं। और जब लोगों ने ये देखा तो लोगों की आंखें खीरा रह गई। सब दौड़ के बड़े आगे सुल्तानुल हिंद का इस्तकबाल किया और बड़ी शान और शौकत के साथ बादशाह ने अपना तख्त जो बिछाया था बाग में उसमें बिठाया और कहा कि हुजूर कैसे आना हुआ। बस अभी ये पूछना ही था कि सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं, बेटे कुतुबुद्दीन कैसे याद फरमाया। यानी ये मुरीद है। उसी वक्त कहा, बेटा कैसे याद किया। अर्ज किया, हुजूर आपके मुरीद की कश्ती जो है वो हिचकोले चढ़ी हुई है। ये औरत ने जो है एक दावा दायर कर दिया है। अब अगर बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश फैसला करता, हो सकता है कि पीर की मोहब्बत उसको कहीं फैसला करने से गुरेज करा देती। हो सकता है औरत पर जुल्म हो जाता या मुझ पर जुल्म हो जाता। तो मैंने सोचा कि दिल्ली के बादशाह से फैसला नहीं कराते, सारे हिंदुस्तान के सुल्तान से फैसला करा लेते हैं। इसलिए मैंने याद फरमाया। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, कहा कुतुब ठीक है, तसल्ली दी और उसके बाद औरत की तरफ मुतवज्जे हुए और उसके पेट की तरफ अपने असा के जरिए या अपनी उंगली के जरिए इशारा किया। कहा, ए बच्चे, आज ना तेरी माँ फैसला करेगी, ना तेरे माँ के गवाह फैसला करेंगे, ना शमसुद्दीन फैसला करेगा, ना अल्तमश फैसला करेगा, ना बाबा कुतुब फैसला करेंगे, ना मैं फैसला करूंगा। तू तो तेरे माँ के पेट के अंदर है। कुतुबुद्दीन का फैसला ए बच्चे तू अपनी जबान से करेगा। यानी ये है पावर, ये है ताकत। लोग कहते हैं ना कि जज की कुर्सी रातों रात बदल जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि रातों रात बदला दी जाती है। लेकिन लोग लाख जज बदले, लेकिन सुल्तानुल हिंद जिस दिन चाहेंगे ना तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये उनका पावर है। ये बच्चे को इशारा किया और कहा, माँ के पेट से तू गवाही देगा। अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है कि मेरी माँ जो है वो गलत अंदाज में इल्जाम लगाने के लिए यहाँ पैसों की लालच में, रकम की लालच में आई है और उसने गलत इल्जाम आपके कुतुबुद्दीन पर लगाया है। बल्कि मैं जो है बाबा कुतुब का नहीं बल्कि किसी और का बच्चा हूँ और ये फुसला कर मेरी माँ को यहाँ इल्जाम लगाने के लिए लाया गया है। जब बच्चे ने ये गवाही दी उसके बाद औरत और उसके गवाहों को सजा के लिए भेज दिया गया और उसके बाद सबको छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ हमें और आपको बाबा कुतुब ने ये बात हमें बता दी कि अगर तुम भी ऐसे चहीते बन जाओगे तो चलती उस बादशाहत में भी अगर कोई दुरुस्त फैसला कराने के लिए कोई आ सकता है तो वो हिंदुस्तान के शहंशाह सुल्तानुल हिंद आ सकते हैं। बस शर्त यह है हिंदुस्तानियों, अपना
रसूख जो है इस अंदाज में रखिएगा। हालात बड़े तब्दील हो चुके हैं, लोग औलिया से भी दूर कर रहे हैं और बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल के हवाले से हमारे और आपके जहनों में अलग अलग बातें डाल रहे हैं। ऐसे दौर में भी अगर हमें और आपको यकीन हो जाए कि हमारी लाज कोई बचा सकता है तो वो फातिमा का लाल सुल्तानुल हिंद बचा सकता है। तो आज भी सुल्तानुल हिंद बचाते हैं और उसको मुझे वाकयात की रोशनी में बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग भी हर छठी को जाते हैं ना, मैंने ये सुना है और मैं कई बार हाजिर भी हुआ हूं, मेरे साथ भी कई तजर्बात हुए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारा विजदान ये कहता है कि हमारे साथ वही होगा जो हमारा सुल्तानुल हिंद चाहेगा। बस इसी उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी गुजारिएगा। अब असल उन्वान की तरफ आते हैं। मैंने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर और मारूफ दो आयतें, एक आयत तत्हीर और एक आयत मुवद्दत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अल्लाह चाहता है कि तुमसे रिज्क और नापाकी दूर कर दे ए अहले बैते रसूल, और तुम्हें खूब साफ सुथरा पाकीज़ा और बात तहारत बना दे। ये कुदरत की चाहत है और उसकी शान शान उसने इरादा फरमा लिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हवाले से ये आयत करीमा नाजिल हुई। इसी आयत के हवाले से अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है, जो बाद में मैं नतीजा अर्ज करूंगा, अक्सर मुफस्सिरीन की राय यह है कि इस आयत करीमा में हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तजा, हजरत सैयदा कायनात, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये सब शामिल है और इन्हीं के हक में ये आयत करीमा नाजिल हुई। दूसरी आयत करीमा जिसे आयत मुअद्दत कहते हैं, जिस पे फरमाया ए लोगों, मैं तुमसे इस हिदायत और तबलीग के बदले कुछ उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कुराबतदार यानी अहले बैत से मोहब्बत करो। इसके हवाले से इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई और सहाबाए किराम ने अर्ज किया मन कुराबतुका हाउलाई लदीना वजबत अलैना मवद्दतहुम क़ाला अलीयुन व फातिमतुन व वलदाहुमा, जब सहाबा ने ये पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर फर्ज करार दे दी है, तो हुजूर ने फरमाया वो अली हैं, सैयदा कायनात हैं और उनके दोनों बेटे इमामैन हसनैन करीमैन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें इरशाद फरमाई। उसके आगे चलिए, अब इसी ज़िम्न में अहले बैत और ये कुराबत में कौन कौन लोग शामिल है उसका तमाम मुफस्सिरीन के अक़वाल को मजमूई तौर पर जो हमारे अक्सर मुफस्सिरीन ने राय दी उनको जमा करके तत्बीक देते हुए ये फैसला किया गया कि हुजूर की अहले बैत में हुजूर के नसब और कुराबत के एतबार से वो लोग शरीक हैं जिन पर अल्लाह ने सदका हराम कर रखा है। ये मतलब अटल फैसला है। अब उसमें कौन कौन लोग है तो फरमाया उसमें सबसे पहले हुजूर की अज़वाज मुतहरात यानी आपकी बीवियां, यानी हम सब मुसलमानों की माँ, और दूसरे नंबर पर हजरत माँ खातून जन्नत, हजरत मौला मुश्किल कुशा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये सब दाखिल हैं। और साथ साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदाने बनु हाशिम में जिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी जो जो लोग भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, जैसे बनी अकील, बनी जाफर और उसके सिवा जितने भी बनु हाशिम में खानदान में लोग शरीक हुए और वो मुसलमान हुए, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी रसूलुल्लाह की अहले बैत में शामिल फरमाया है। अब हमें और आपको ये चाहिए, हमारे यहाँ एक मुगालता है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, लोग इसको थोड़ा अलग निगाहों से कभी कभी देखते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है ना कि कोई शिराजी खानदान से ताल्लुक रखता है, कोई हैदरूसी है, कोई अब्बासी है, इस तरह बहुत सारे, कोई बहारूनी है, कोई अलग अलग अपने आबा व अजदाद के नाम से, जैसे बुखारी सादात होते हैं, इस तरह के अंदाज में कई सादात हमारे गुजरात और हिंदुस्तान भर में बसते हैं। तो लोग कभी कभी इनको माज़अल्लाह ऐसा ताना देते हैं, अब तो शिराजी है ना, अब आप समझते हैं कि ये शिराजी कौन है? ये हसनी हुसैनी सादात है। ये बुखारी कौन है? ये हसनी हुसैनी सादात है। हमें और आपको इनको तंज करने की जरूरत नहीं है या इनको माज़अल्लाह नीचे गर्दानने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सबको अल्लाह और उसके रसूल ने खानदाने अहले बैत में शामिल फरमाया है। इनका हमें ऐसा ही एहतराम करना होगा जैसे हम सबका एहतराम करते हैं। ये हमारा और आपका मिजाज होना चाहिए। इसलिए हम गामेतियों का ये तरीका है कि हम किसी से भी उलझ जाते हैं, लेकिन सामने आके कोई ये कह देने कि ये रसूलुल्लाह का बेटा है, तो हम अपने सरों को खम कर लेते हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कि दुनिया तो दुनिया गुजर जाएगी,
लेकिन जन्नत मिलनी है ना तो ये रसूलुल्लाह के बेटों के हाथों से ही मिलनी है। ये हम लोगों का तर्ज अमल है। मैंने एक तबसरा इस बात पर आपके सामने पेश कर दिया कि पंजतन पाक जो है इन नुफूस कुदसिया में सबसे सफ़े अव्वल में अगर कोई जात आती है यानी पंजतन पाक में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की जात है, जिनके फजाइल हुजूर ने बड़े बेशुमार बयान फरमाए और इस हद तक अपनी साहिबजादी के फजाइल बयान फरमाए कि हुजूर ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि जैसे दुनिया में 4 खवातीन ऐसी गुजरी है कि जिनको मेरी उम्मत की औरतों के लिए आइडियल बना दिया गया, यानी अब जिस औरत को भी जिंदगी गुजारना है तो वो इन 4 औरतों को पढ़े और इसी 4 औरतों के नक्शे कदम पर चलते हुए जिंदगी गुजारे। तो जैसे मर्दों के लिए हुजूर की जिंदगी आइडियल है, ऐसे ही कौम की हर बेटी के लिए ये 4 खवातीन आइडियल है। उसमें से एक हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है, एक हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका है, एक हजरत सैयदा मरियम है और एक हजरत सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत की जाते वाला सिफात है। यानी ये 4 खवातीन के हवाले से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आइडियल भी बताया और इन्हें अपने जमाने की सरदार भी बताया। लेकिन इन चारों में भी हुजूर ने ये तवज्जो दिलाई, कहा ये चारों आइडियल तो हैं, लेकिन इन चारों में भी अगर कोई सरदार की मंजिल पर है तो वो मेरी लख्ते जिगर फातिमा बिनते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी के हवाले से हुजूर ने खुद ये बातें इरशाद फरमाई। मैं उनकी जिंदगी के चंद गोशे पढ़ता हूँ, उनके फजाइल कमालात पढ़ता हूँ। अल्लाह करे आपको और हमें अगर ये जात समझ में आए और उनकी खुशी के लिए अगर कोई काम करोगे ना, आप देखना हमारे बुजुर्ग आज तक लिखते आए हैं और आज भी हमारे बुजुर्गों का यही तसव्वुर है कि मदीना शरीफ में जब भी जाओ तो सैयदा कायनात के रोजे पर पहले जाओ और वहां जाकर उनसे ये अर्ज करें कि हम आपके बाबा के पास जा रहे हैं, हमारे पहुंचने से पहले आप हमारी फरियाद वहां पेश फरमा दें। तो हुजूर अपनी बेटी की बात जो है टालते नहीं हैं। इस शान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा कायनात को इस फर्शे गित्ती पर भेजा। मैं उनका एक फजल पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मुझसे मेरी वालिदा ने एक बार ये इरशाद फरमाया, कहा बेटा तुम हुजूर की बारगाह में नहीं जाते? तो मैंने कहा जाता हूँ। कहा कब से नहीं गए? कहा बस चंद रोज हुए होंगे, अभी मैं गया नहीं। तो कहा बेटा कई दिन बीत गए हैं, तो एक काम करो ना, आज जाओ रसूलुल्लाह के पास। कहा जी। कहा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ना और फिर फरमाया जब नमाज हो जाए तो अपने लिए भी दुआ कराना और अपनी वालिदा के लिए भी दुआ कराना, यानी अपनी माँ के लिए दुआ करने के लिए कहना। अब इस रिवायत से हमें यह भी पता चलता है कि जब भी किसी से मुलाकात हो तो खुद के लिए भी दुआ करानी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करानी चाहिए और बिलखुसूस हुजूर की उम्मत के हवाले से भी दुआएं करानी चाहिए। ये सहाबा और सहाबियात का तर्ज अमल रहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा जाओ हुजूर की बारगाह में और जाकर ये कहना कि वो मेरे लिए भी दुआ करें, आपके लिए भी दुआ करें। बस ये कह के अपने बेटे हुज़ैफा को भेजा। आप फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, लेकिन उस वक्त जो है हुजूर मगरिब की नमाज अदा करवा रहे थे। मैंने भी नमाज अदा की और मगरिब के बाद मैं इंतजार करता रहा कि रसूलुल्लाह जैसे ही नवाफिल वगैरह से फारिग होंगे तो मैं अपनी अर्जी रखूंगा। लेकिन हुजूर इतने नवाफिल पढ़ते रहे, इतने नवाफिल पढ़ते रहे, यहाँ तक कि ईशा की नमाज का वक्त हो गया। यानी ईशा की नमाज भी हुजूर ने उसी जगह पर जो है साहबा आ गए, उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ा दी। अब मैं इंतजार करता रहा, हुजूर नवाफिल पढ़ते रहे। जब सारे लोग चले गए, नवाफिल हुजूर के पूरे हुए और हुजूर अपने काशाने की तरफ यानी काशाने नबूवत की तरफ जो है आगे बढ़ने लगे। तो मैं भी पीछे पीछे आपके साथ हो लिया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि रास्ते में एक शख्स आपको मिलता है, यानी बीच रास्ते में, यानी मिंबर से लेकर अपने दरवाजे तक में बीच में एक आदमी मिलता है, हुजूर से कुछ सरगोशी करता है, यानी बातचीत करता है, वो चला जाता है। फिर आप फरमाते हैं हुजूर चलने लगे। जैसे ही कदम आगे बढ़े आप फरमाते हैं मैं भी पीछे चलने लगा। लेकिन अदब यह था कि मैंने सोचा अगर आवाज देता हूं
हूं तो हुजूर की बेअदबी है कि हुजूर को आवाज देकर पुकारा नहीं जा सकता कि हुजूर की बारगाह में कहीं बेअदबी ना हो जाए, और अगर पुकारता नहीं हूं तो कहीं हुजूर काशारे नबुवत में दाखिल ना हो जाए और मेरी वालिदा की और मेरे लिए दुआ रह न जाए। बस इसी कश में था कि हुजूर जब दरवाजे के ऐन करीब पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हुजूर ने पीछे से मेरे आने की आहट महसूस कर ली, और आपने फरमाया क्या मेरे पीछे आने वाला हुज़ैफा है? यानी हुजूर ने ये फरमाया, कहा क्या मेरे पीछे आने वाला हुज़ैफा है? मैंने अर्ज किया लब्बैक व सादिक फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं हुज़ैफा ही हूँ। हुजूर ने फरमाया मा हाजतुका गफरल्लाहु लका वली उम्मिका। ए हुज़ैफा काम क्या है? यही तो है कि जा हुज़ैफा, अल्लाह ने तेरी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है और अल्लाह ने तेरी वालिदा की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। हुजूर ने ये पहले पेशकश करने से पहले ही हुजूर ने ये अता फरमा दिया। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आज हम सबके पास मांगते हैं, दुनिया के हर दरवाजे पर जाते हैं, अगर कहीं आवाज नहीं लगाते तो उसी दरबार में आवाज नहीं लगाते जहां से कभी किसी साइल को खाली नहीं भेजा जाता। आज हमें और आपको भी चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के अय्याम चल रहे हैं, उनके वाक़ियात सुनने सुनाने के दिन चल रहे हैं। अल्लाह के लिए कोशिश करना, इनके नाना की बारगाह में इनके हवाले से भी मांग के ट्राई करना। आपके जितने भी मसाइल है, चाहे वो दुनिया के हो आखिरत के हो, जो भी मसाइल है आप सबको सुनाते फिरते हैं। कभी रसूलुल्लाह को भी सुना के ट्राई करें, कभी इमाम हुसैन को भी सुना के ट्राई करें। और अगर आपका जिगर काम करे, आपके पास अदब की जबान हो, अदब की निगाहें हो और दिल सरापा मुअद्दब हो, कभी सैयदाए निसाउल आलमीन माँ खातूने जन्नत की बारगाह में भी अर्जियां लगाकर ट्राई करें। आपकी बात अभी पूरी नहीं होगी, उससे पहले सैयदाए कायनात तुम्हारी बिगड़ी बनाती हुई नजर आएंगी। ये करने की जरूरत है, लेकिन हम और आप सबको सुनाते हैं, नहीं सुनाते ना तो ये बड़े लोगों की बारगाह तक हमारी और आपकी रसाई नहीं होती। आगे सुनिए, हुजूर ने ये हजरत हुज़ैफा को ये बात इरशाद फरमाई, कहा जा तेरी माँ भी बख्शी गई, तू भी बख्शा गया, अब बता क्या चाहता है। फिर हुजूर ने फरमाया, कहा हुज़ैफा पीछे पीछे आ रहे थे तो आपने मेरे साथ कुछ हुआ, रास्ते में कुछ देखा? तो पूछा हाँ या रसूलल्लाह। कहा क्या? कहा मुझसे पहले एक बंदा आपको रास्ते में मिला और उसने आपके कान में कुछ बात कही, मुझे पता नहीं कि कौन था, कहां से आया था, लेकिन ये मैंने देखा जरूर है, उसने कुछ कहा आपको। हुजूर ने फरमाया सुनना चाहते हो कि वो क्या कह के गया? कहा हुजूर आप इरशाद फरमाएं। इरशाद फरमाया ये जो बंदा मिला था वो इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता था, और ये वो बंदा था जो इससे पहले कभी जमीन पर उतरा नहीं था। यानी ये पहली बार जमीन पर उतरा और उसने अल्लाह से इजाजत ली। कहा मौला पहली बार जा रहा हूं और नियत ये है कि सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब को सलाम करूं। तो ये इस नियत से आया था, और फिर उसने रब्बे हुक्मी जो आज मुझे सुनाया सलाम के बाद, वो जानते हो? कहा नहीं। तो आपने फरमाया वो फरिश्ते ने मुझे सलाम भी किया और साथ में कहा इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना व इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपके नवासे इमामैन हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, और आपकी साहिबजादी, आपकी शहजादी मलिका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा तो ज़हरा, ये तमाम जहानों की औरतों की सरदार बना दी गई। यानी ये बशारत जो है इस फरिश्ते ने मुझे अता फरमाई। और एक रिवायत में यूं अल्फाज है इन्ना फातिमाता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। यानी फातिमा तो ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है, और बेशक इमाम हसन और इमाम हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें इरशाद फरमाई हजरत हुज़ैफा से। अब मुझे ये बताओ, जिसको जन्नती जवानों की सरदार बना दी जाए, ठीक है, और जिनके बेटों को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया जाए, अब जिसकी सरदारी में जन्नत हो, अब कायनात में कोई जन्नत में जाना चाहे तो जिसकी मिल्कियत होती है ना उसकी इजाजत चाहिए,
उसकी इजाजत चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा फजाइल अली मुर्तजा में कि सिद्दीक अकबर एक बार मुस्कुराए तो पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैंने हुजूर से सुना है कि जन्नत में और पुल सिराज पार वही कर सकेगा जिसको अली इब्न अबी तालिब इजाजत देंगे, यानी इसको इजाजत देंगे। तो फिर मौला अली मुस्कुराए, कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मुझे भी हुजूर ने कहा है कि ये दोनों चिट्ठियां उसी को देना जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत उजागर हो। यानी अब चिट्ठी जन्नत की देंगे, साइन मौला अली करेंगे। जन्नती औरतों की सरदार सैयदा कायनात है, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन है। अब ये कायनात को बावर कराया जा रहा है, जन्नत में दाखिला चाहिए तो तुम्हें मुहिब्बे अहले बैत बनना पड़ेगा। यानी जिसके सीने में सहाबा अहले बैत की मोहब्बत होगी वो जन्नत में जाएगा। तो हमें और आपको अपने बच्चों को इस बात की तरफ रागिब करना चाहिए और इस तौर पर हमें इमाम हसनैन करीमैन और माँ खातून जन्नत मौलाए कायनात और सहाबा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत उन्हें कूट कूट कर पिलानी होगी। और दुनिया में यह दस्तूर है कि जब सारी कायनात में उन्हीं के नाना की चलती है और कयामत के दिन भी उन्हीं के नाना की चलेगी, तो हमें मोहब्बत के साथ साथ उनकी खिदमत भी अंजाम देनी चाहिए। और ये खिदमतें जो हैं बज़ाहिर सादा दुनिया में बदला दे न दे, लेकिन रसूलुल्लाह उसका बदला जरूर अता फरमाते हैं। और उस पर मैं एक हिकायत पढ़ देता हूं जिससे ये अंदाजा होगा कि आप सैयदा कायनात को कैसे खुश करें। अभी एक सवाल ये भी है कि सैयदा कायनात को और मौलाए कायनात को और रसूलुल्लाह को खुश कैसे किया जाए। तो यकीनन उनके बेटों की खिदमत ये खुश करने वाला काम है, उनके बेटों की खिदमत ये उनको खुश करने वाला काम है। उनके बेटे आ जाएं, खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें, मोहब्बत से दस्त बोसी करें, उनकी दुआएं लें, ये खुश करने वाला काम है। लेकिन अल्लाह न करे, हरगिज अल्लाह न करे, एक बात अर्ज कर रहा हूं, अगर कहीं कोई शहजादा रह रहा है और आपको पता है कि इनकी पोजीशन ठीक नहीं है, बज़ाहिर ये फक्र इख्तियारी वाले लोग हैं, यानी अल्लाह की तरफ से उनकी ये आजमाइशें हैं, लेकिन बाई चांस अगर उनकी कोई खास जरूरत पेश आए और आपको पता है और अगर पोशीदा तौर पर यानी किसी को पता भी नहीं चला और आपने किसी रसूलुल्लाह के बेटे को खुश कर दिया ना, दुनिया में किसी को पता चले या ना चले, लेकिन गुंबदे खजरा के मक्की को आज भी पता चलता है कि इसने मेरे बेटे के साथ ये अच्छा सलूक किया है। मैं उस पर एक हिकायत बार बार सुनाता हूँ, उस पर यह हिकायत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अल्लाह करे आपके जहन में आ जाए। एक बुजुर्ग थे कूफा में, बड़े नेक शख्स थे। उनके पड़ोस में अबुल हसन अली इब्न इब्राहिम नामी एक आदमी थे। वो उस जमाने के एतबार से आटे का काम करते थे, यानी ये अपनी चक्की होती है ना जिसमें बाजरा वगैरह दलते हैं, आटे का काम करते थे वो। तो वो बड़े ताजिर थे। एक दिन एक शहजादे आए और उन्होंने कहा कि अबुल हसन थोड़ा सा आटा अता फरमाए। उन्होंने दे दिया। अब जैसे आटा दिया ना, तो अब जाहिर सी बात है कि ताजिर आदमी है तो बात तो करेगा ही वो। तो उसने कहा सैयद साहब आटा तो ले लिया, पैसा। तो सैयद जो होते हैं ना वो बड़े बेनियाज होते हैं और बड़ी शान के मालिक होते हैं। उसी वक्त फरमाया, कहा अबुल हसन इस वक्त तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन एक काम करना है। कहा क्या? कहा ये जो मैंने अभी आटा लिया पैसा बाकी है ना, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिख ले। यानी हुजूर का नाम लिखवाया, रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। कहा मेरे नाना के नाम लिख लो। अब वो बड़े आशिक रसूल थे, हुजूर की अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो वो हमारी और आपकी तरह जल्दबाज लोग नहीं थे, समझ रहे ना। अपने तो बहुत जल्दी चाहते हैं। 108 की स्पीड का दौर है ना, अभी तो एआई का दौर है। 108 तो अभी घर गया, अभी एआई का दौर है। यानी हर आदमी उसी वक्त सब कुछ चाहता है, यानी यहाँ बात की और यही सब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अब देखिए हुजूर चाहे तो वो भी अता फरमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने बात रख ली। कहा ठीक है सैयद साहब, मैं आपके नाना जान के नाम पे वो बात लिख लेता हूँ, यानी वो पैसे लिख लेता हूँ। अब ये बात आम हुई, शहजादों में भी लोग आते गए, लोग उससे आटा लेते। चंद रोज हुए तो चंद रोज के बाद वो जो ताजिर थे ना वो खुद गरीब हो गए, यानी इतना मतलब उन्होंने खिदमत की। जब वो गरीब हो गए तो एक दिन उन्होंने हजरत शेख उमर बिन यहया अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिरी दी और उन्होंने कहा कि हजरत कहा क्या? कहा मैं बड़ा अमीर था, लेकिन हालात ने जो है तंग दस्त कर दिया, गरीब हो गया हूँ। उन्होंने सारी बातें बता दी
और फिर वो अपनी तहरीर भी दिखाई, यानी शहजादों को जो बात वो देते थे काम, उसके बाद वो तहरीर दिखाई। कहा ये देखिए, कहा ठीक है, जब हुजूर के नाम लिखा है तो मुझे उम्मीद है कि हुजूर उसका बदला जरूर देंगे। वो बुजुर्ग ने फरमाया आप टेंशन न लें, गुर्बत चंद रोज के बाद आपकी खत्म भी हो जाएगी। अब इनको विश्वास आ गया, वो घर चले आए। लेकिन जब रात में सोए ना तो फरमाते हैं कि उसी रात रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए, यानी हजरत अबुल हसन अली बिन इब्राहिम कहते हैं उसी रात रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। और जैसे ही मैंने देखा ना तो साथ में मौला अली भी है, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ मौला हुसैन है, यानी रसूलुल्लाह अपनी शान शान और मौला अली अपनी शान शान शहजादों के साथ तशरीफ लाए। और जैसे हुजूर तशरीफ लाए, ज़ियारत का शर्फ बख्शा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम कलाम के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया अबुल हसन तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? तो अर्ज किया या रसूलल्लाह हाँ आपको जानता हूँ, आप मेरे आका हैं, मैं आपका उम्मती हूँ। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अबुल हसन जब तूने रजिस्टर में मेरा नाम लिख लिया था तो फिर उमर बिन यहया को कहने जाने की जरूरत क्या पड़ गई? यानी तूने अपनी नबी की शिकायत कर दी, यानी तू लोगों से ये बताता है कि तेरा कर्जा रसूलुल्लाह पर है। बस उन्होंने रोते धोते हुए हुजूर से अर्ज किया, कहा या रसूलुल्लाह मैंने कहाँ शिकायत की? तो फरमाया जो मेरे बेटों के नाम तूने लिखे हैं ना, मेरे बेटे तुझसे लेके गए, मेरा नाम लिखवाए ना? कहा हाँ। कहा ये मेरे बेटों की शिकायत नहीं, ये मेरी शिकायत है। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर ने कहा तुमने फलां से ये बात नहीं कही? कहा या रसूलल्लाह ये तो गुर्बत ने मतलब दस्तक दे दी, तो मैंने उनसे दौरान गुफ्तगू ये बात अर्ज कर दी, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मामले में आप करम फरमाएं। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुमने मेरे मामले में दुनिया के लिए किया है तो उसका भी पूरा पूरा बदला दे देता हूँ। यानी जो बात तुमने मेरे बेटों के साथ की है, अगर वो मेरे मामले की वजह से अगर वो दुनिया के लिए है तो दुनिया में भी बदला दे देता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ ये मामला आखिरत के लिए किया है तो सब्र करो, बेशक मेरे पास से तुम्हें बहुत अच्छा बदला मिलने वाला है। यानी ये बात कहा दुनिया चाहते हो तो अभी दे देता हूं, और अगर आखिरत के लिए सब्र करोगे तो बेहतरीन बदला आता मिलेगा। अबुल हसन अली इब्न इब्राहिम कहते हैं मुझ पर रिक्कत तारी हुई, मैं रोता रहा, रोते 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 वो ख्वाब जो है वो मतलब पूरा हुआ, और सुबह उठा और मैं जंगल और पहाड़ों की तरफ निकल गया। कुछ दिनों के बाद किसी ने ये बात बताई कि फला पहाड़ के अंदर हजरत अबुल हसन अली इब्ने इब्राहिम का इंतकाल हो चुका है, और लोग जब उन्हें नमाज जनाजा और दफन कफन के लिए लाए और जब उनको रात में दफना दिया गया, उसी रात में लिखा है कि 7 औलिया अल्लाह ने उनको ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देखा ना तो एक बेहतरीन रेशमी हुल्ला पहने हुए हैं, यानी जन्नती लिबास है और कीमती लिबास पहने हुए हैं और जन्नत के बागों में ऐसे चल रहे हैं। उन्होंने पूछा अबुल हसन क्या हाल है, इतनी बड़ी शान के मालिक हो? तो कहा ये अपना कमाल नहीं है, ये रसूलुल्लाह के बेटों के साथ जो मैंने मामला किया था ये उसी का बदला अल्लाह के प्यारे रसूल ने अता फरमाया है। यानी इस रिवायत से ये पता चलता है कि कायनात में जो भी रसूलुल्लाह के बेटों से अच्छे मामलात करेगा, अच्छा सुलूक करेगा, हुजूर उसका बदला देते हैं और बेपनाह अता फरमाते हैं। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ जब रसूलुल्लाह के आम बेटों के साथ ये मामला करने से ये नेकियां ये सिला मिलता है, तो मैं कभी कभी एक सोचता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि जो इमाम हुसैन की याद मनाते हो और वो भी इमाम हुसैन के फरमान के मुताबिक मनाते हो और शरीयत के दायरे में रहकर मनाते हो और इमाम हुसैन का दिल नाराज न हो ऐसे अच्छे काम करते हो, तो मुझे बताओ इमाम हुसैन के सिले में फिर रसूलुल्लाह कितना बदला अता फरमाएंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जो भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पर ये 10 दिन गुजारते हैं, जिक्र इमाम हुसैन करते हैं, सबीले लगाते हैं, नियाज़े पकाते हैं या खत्म पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नवाफिल रोजे रखते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं, जितने भी जायज काम इमाम हुसैन के नाम की तरफ मंसूब करके करते हैं, इमाम हुसैन यहाँ भी बदला देते हैं और इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी उसका बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे।
ये हमें और आपको बावर कराना होगा। मैं जिनका जिक्र खैर कर रहा हूं, हुजूर ने उनके हवाले से जो बात इरशाद फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी की शान ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़दिबु बिग़ज़बि फातिमा व यरदा बिरदाइहा। फरमाया बेशक अल्लाह फातिमा के गजबनाक होने से गजबनाक हो जाता है, और फरमाया उनके राजी होने से अल्लाह राजी हो जाता है। अब मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहूंगा कि आप भी अपने ये 10 दिन जो है ना वो इस अंदाज में गुजारें कि आपकी बेपर्दगी न हो, आप बाजारों की जीनत न बने, आप कोई ऐसा फैल न करें कि जिसके जरिए से सैयदा कायनात कहीं नाराज न हो जाए। इसलिए कि कयामत के दिन तुम्हें और हमारी सबकी माँ बहन बेटियों को जो सिफारिश मिलेगी ना, वो सिफारिश फातिमी की वजह से जन्नत मिलेगी। उन्हीं के सदके तुफैल अल्लाह तुम्हें और हमें जन्नत देगा। तो मैं कहता हूं कि जब सबको राजी करने के लिए कोशिशें करती हो तो कम अज कम माह मुहर्रमुल हराम शरीफ में इमाम हुसैन की वालिदा राजी हो जाए, ऐसा काम करना। इसलिए कि वो जिस पर गजबनाक हो जाती है तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह गजबनाक हो जाता है, और वो जिससे राजी हो जाती है तो फरमाया अल्लाह उससे राजी हो जाता है। आगे हुजूर ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, फातिमतु बुज़गतुम मिन्नी फमन अबग़ज़हा अबग़ज़नी फी रिवायतिन वयरबीनी मा अराबहा वयूज़ीनी मा अज़ाहा। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया, और इस्तिराब में डालती है मुझको वो चीज जो इस्तिराब में डाले और तकलीफ दे, यानी सैयदा कायनात को। तो मेरे दोस्तों इससे हुजूर ने ये भी बता दिया कि जिससे मेरी बेटी राजी हो जाती है उससे मैं भी राजी हो जाता हूं। तो ये जिक्र शुहदा करबला करना, सहाबा और अहले बैत का तस्करा करना, ये सैयदा कायनात को राजी करने वाला अमल है। उसी पर मुझे एक पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बात याद आ गई, तो आपको पेश कर देता हूं कि सैयदा कायनात को राजी करने की नीयत से जब भी कोई शहजादों के साथ या शहजादियों के साथ कोई अच्छा सलूक करता है तो सैयदा कायनात की रिजा सुनिए। वक्त के मुजद्दिद और पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उनके ताल्लुक से बड़ा मशहूर है कि वो इतने नेकोकार थे, इतने नेकोकार थे कि लोग ये बताते हैं कि उनके जमाने में ऐसा लगता था जैसे फारूक आजम का दौर आ गया, यानी इतने बड़े नेक थे। और जीते जी उनके लिए एक बख्शिश की जमानत भी बतौर चिट्ठी लोगों ने ये बयान किया कि एक पर्चा आया था और उसमें लिखा था कि अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज की बख्शिश कर दी, यानी उनके लिए पैगाम आया हुआ था, यानी इतने बड़े नेक थे वो। और थे मतलब अमीरुल मोमिनीन, यानी अपने जमाने के वो खलीफा बने, बादशाह बने, और लोगों के साथ इतना इंसाफ किया। एक रिवायत तो ये भी मिलती है कि जब पहले दिन मिंबर पर बैठे ना, यानी खलीफा बने और अमीरुल मोमिनीन बने, पहला दिन था, तो कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा कि पहले के लोगों ने हमारी जमीन दबाई है, आप फैसला कर दें। पहला दिन, यानी मिंबर पर बैठे ही अभी। तो उन्होंने कहा कि काम करें। कहा क्या? कहा कल आना ना, ये जोहर के बाद आना ना। कहा क्यों? कहा जोहर बाद में कैलुला करूंगा और असर के बाद फैसला करूंगा, तो उसमें तुम्हारा भी फैसला हो जाएगा, तब तक आप तशरीफ ले जाएं। अब जाहिर सी बात है पहला दिन था तो ये बात वो कह भी सकते थे, रवा भी था, लेकिन जैसे ये कहा ना कि अभी मैं जोहर बाद कैलुला करूंगा, उसके बाद असर बाद मैं फैसला करूंगा, तब तक आप चले जाइए। तो करीब में उनके सगे बेटे बैठे हुए थे, सगे बेटे। उन्होंने क्या मशवरा दिया मालूम है? कहा अब्बा हुजूर एक मशवरा अर्ज करूं। कहा फरमाइए। कहा आप लिखित दे सकते हैं कि असर तक आप जिंदा रहेंगे? कहा क्यों? कहा आप इनको बुला रहे हैं कि असर बाद आइएगा, आपके पास गारंटी है कि आप असर तक जिंदा रहेंगे? अगर इनका माल इनको वापस नहीं हुआ और आपने फैसला नहीं किया, उसी में मर गए, तो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब क्या देंगे? अब सगा बेटा बाप को यह मशवरा दे रहा और पहला दिन है, तो खड़े हो गए और मिंबर पर वापस गए और फरमाया आइए गवाह लाइए, मैं अभी फैसला करता हूँ। फैसला किया, फैसला करके उनकी ज़मीन जो थी उनको दिला दी, और दिलाने के बाद अपने बेटे को खड़ा किया और ऐसे शाबाशी दी और फरमाया बेटा जब तक तुम्हारे जैसे नौजवान बाप की पुष्ट पनाही में खड़े रहेंगे ना, किसी के बाप के कदम जो है डगमगा नहीं सकते, यानी वो सही फैसला करेंगे। मैं नौजवानों की भी तवज्जो चाहता हूँ, आप भी जवान हैं, आप अपने बाप के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपनी वालिदा के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ तो एक सिस्टम चली है, मैंने राजकोट में सुनी है, आपके इलाके की नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे मतलब हिंदुस्तान भर की है, मुझे तो यहाँ की मिली, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान भर की कह रहा हूँ।
एक वो एक्टिवा में एक गाड़ी निकली बाबू, क्या नाम है उसका, नवा नवा है बर्गमैन। હવે અલ્લાહ બેહતર જાણે ઈ ક્યાંથી બર્ગર માંથી બની આવી, નાનો હોય મોટો હોય બધાય નહીં, ઈ જ જો હે ને એટલો ધમ પછાડ ચાલુ, બિચારા મા બાપ લોનું લઈ લઈને થાકી ગયા। अरे भाई आप थोड़ा सोचिए तो सही कि आपके वालिद साहब की कैपेसिटी है नहीं है। अरे भाई कोई करोड़पति का बेटा ले रहा है तो वो वजह है ना कि उसके अब्बा करोड़पति है। अब मारा पप्पा पासे काई નથી ને હું જ વેન કરી લઉં અને પપ્પા બિચારા લોન ઉપર લોન લીધા જ કરજે, તો મારા ભાઈ ધ્યાન રાખજો પપ્પા પછી લોન ભરવાનો વારો કોનો આવશે? अरे भाई बोलो ना, मारा पप्पा गुजरी लोन कोने भरवी जो? मारे ज भरवी जो छे ने। बस आज मिसाल तमारा ऊपर फिट करी लेजो कि बर्गर बर्गमैन न મળે ને તો એમાં થોડુંક સબર કરીને સાયકલ એટલેસ મળી જાય ને તો એમાં થોડો ગુજરાન કરી લેજો, તાકે લોન બાકી ન રહે અને તમે પોતાની જિંદગી જ્યારે શરૂ કરો ને તો ખુશીની જિંદગી, નકર આ બર્ગમैन ઉપર ખાલી ચોરાહ ઉપર બેઠે ને આમ કરીને ખાલી ટેકો દેવાથી કોઈ તમને એમ નહીં સમજે કે આ અંબાણીનો પાર્ટનરશિપ છે। એવું કાઈ નહીં થાય, તમે ભૂલમાં છો, એકદમ મોટી ભૂલ છે, એટલે આ સિસ્ટમ બંધ કરજો। અને ઘણા ભાઈઓને તો અહીંયા શોરૂમ આવે આપણે મોબાઈલના, ત્યાંથી સામેથી ફોન આવે, સલામ ભાઈ કેમ છે મજામાં? હા મજામાં। એ કે ઓલો આઈફોન નવો અપડેટ થયો છે કે આપણે લખી નાખો। એલા ભાઈ તું લખીને 10,000 રૂપિયાના જે ઓલા લેણા ભરે જ ને એમાં તું પેલા ઘરે પૂછતો ખરી કે તારી કોઈ આવક છે કે નહીં? આ આવક મમ્મી પપ્પાને કામકાજ કરવું પડે, બેનુને કામ કરવું પડે, હગાવાલાને મદદ કરવી પડે, તારો આઈફોન 12 નીકળીને આવે છે અને તું ઓટોમેટિક ત્યાં શોરૂમમાં અરે લખી નાખો ને જોયું જાહે દઈ દેવું અને ન દે ને ઓલો આઈફોન વાળો પછી આઈફોને જોટી। अब खोटे खोटी एंट्री मारवा जवामा आवी बेइज्जती करवाय नहीं। मने तो आ हकीकत हूं मारी खुद नहीं कहूं, मारी जे कैपेसिटी छे ने आज जे ने કેટલા વર્ષથી આટા મારે છે આ ઇકબાલ ભાઈ ના મુજાહિદ બાપુ જેવા દોસ્તારો છે ને કે હવે બરકાતી હું તું કંજૂસ ને બખીલ ને આમ ને તેમ ને ફલાણું ઢીકણું બહુ કે મને, પણ આપણે નિયત કરી લીધી છે કે ભાઈ નહીં જામ સુધી જેથી કામ હલાવાતો હોય ને એ હાલે, कोई मोटा फोन की जरूर नहीं, एमा कोई अपने आबरू वाला नहीं बनी जाए, बल्कि माँ बाप की इज्जत जो सलामत राखशो ने अल्लाह खुद ब खुद आबरू वालों बनावी दे छे। बस यानी खिदमत चालू करो, एमा ज आपनो ने तमारो ने मारो ने बधानो फायदो छे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें और आपको सबको ये चाहिए, बेटियों को भी ये चाहिए कि अपने माँ बाप का लिहाज करें, कि जो भी अपने माँ बाप का लिहाज करते हैं और अपने उस अंदाज में ख्याल करते हैं ना तो कुदरत उन्हें ऐसे बेटे अता फरमाती है जैसा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के हवाले से। तो मैं ये रिवायत पढ़ रहा था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की, खलीफा बादशाह हुकूमत हाथ में, एक दिन बैठे हुए थे अपने तख्त पर, लोग बैठे हुए हैं, अचानक दरवाजे पर दूर से हजरत इमाम हसन के पोते नजर आए। जैसे उनको देखा ना हजरत अब्दुल्ला को तो खुद अपने तख्त से उठकर उनका इस्तकबाल फरमाया, खुद ले आए पब्लिक के बीच में से और अपनी मसनद पर बिठाया। बिठाने के बाद बड़े अदब के साथ सामने खड़े हो गए और कहा हुजूर क्या हुक्म? ए वक्त का खलीफा अमीर उम्मीनीन बादशाह है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की आजिजी ये थी, कहा हुजूर फरमाएं कैसे आना हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न हसन मुसन्ना ने कहा कि फला काम है, ये कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा और फरमाएं। कहा बस आपकी मुलाकात और ये काम हो जाए तो अपना काम हो गया। कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद बिठाया, खिदमत की, खूब मतलब खिदमत की। उसके बाद कहा कि हुजूर एक काम करने दे। कहा क्या? कहा आप आ ही गए हैं तो हाथ पैर थोड़ा दबा लेने के लिए। तो कहा कि आप बादशाह हैं, अमीर मोमिनीन है, लोग बैठे हुए हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। यानी वो छोटे थे तो कहा कोई बात नहीं हजरत, मुझे ये मौका दे दीजिए। उन्होंने हाथ दबाया, हाथ दबाते दबाते ऐसे छोटी सी चुटकी ली, मतलब अपनी भाषा में चरोठियों ले, तो ऐसे चरोठिया लिया और उसके बाद जो है खिदमत करके फिर बाहर तक छोड़ने के लिए गए। वो तो तशरीफ ले गए, लेकिन जैसे ही वापस हुए तो आपस में लोग बैठे रहते हैं कभी कभी, एक હવે ભાઈ તમારે આ કરવાની હું જરૂર હતી નહીં, તો નાના એવા દીકરા હતા ને ખાનદાને એટલે બેતમેતી હતા ને એમાં તમે ઊભા થઈ ગયા ને એટલી મોટી ખિદમત કરીને હાથ પગ પણ દબાવ્યા ને એની જરૂર, એનો ફાયદો શું થાય? ऐसा लोग कहते थे। तो उस जमाने में उनसे भी कहा, तो जैसे ये कहा ना तो आपने फरमाया, कहा तुमने ये सोचा है कि मैंने तुम्हारे लिए इनके हाथ पैर दबाए? तो कहा मैंने इनकी दादी सैयदा को राजी करने के लिए काम किया है और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि सैयदा जिससे राजी हो जाती है उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी हो जाते हैं। तो मैंने ये काम अब्दुल्ला इब्न हसन मुसन्ना के साथ जो किया है वो आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने सैयदा कायनात को राजी करने के लिए किया है। और मुझे उम्मीद है कि
इसी खिदमत की वजह से उनकी दादी मेरी सिफारिश करके मुझे भी जन्नत में दाखिला अता करवा देगी। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये करके दिखाया और ये किया। और उसके बाद लोगों ने पूछा कि आपने हाथ पैर दबाते हुए उनका वो जो मतलब चुटका लिया वो क्या था? तो कहा जब मैंने उनकी मतलब जिल्द मुबारक को ऐसे दबाया ना, तो मैंने कान में ये कहा अब्दुल्ला बिन हसन मुसन्ना। कहा क्या? कहा जब कयामत के दिन नाना के साथ जा रहे हो ना, तो उमर बिन अब्दुल अजीज को भी याद रखना। यानी ये मैंने सिफारिश कर दी है। मैं कहता हूँ ये शहजादों की बारगाह में बड़े बड़े लोगों ने सिफारिशें की है जन्नत में जाने के लिए। हमें भी जब ऐसे सादात मिल जाए ना, तो यकीनन ये बज़ाहिर अपने को यूँ दिखते हैं कि इनके भी दो पैर है, अपने भी दो पैर है, इनके भी दो हाथ है, अपने भी दो हाथ है, इनके भी दो कान है, अपने भी दो कान है, इनकी भी दो आंखें, अपनी भी, बज़ाहिर ऐसे ही दिख रहे हैं ना, लेकिन ये जाहिर में ऐसे दिख रहे हैं। अंदर ग्राउंड जो इनके नसों में खून दौड़ रहा है ना, वो खून रसूल दौड़ रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब उनकी दादी की शान सुने कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हमारे लिए जो इंतजाम फरमाए, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जा बजा आपकी साहिबजादी की जो शान बयान फरमाई है, लेकिन उस अजीम शान शख्सियत ने हमारे लिए जो काम करके दिखाया ना, वो मैं पढ़ देता हूँ, जिससे ये आपको अंदाजा होगा कि सैयदा कायनात ने हमारे लिए किया क्या और कितना बड़ा मतलब वो फैसला करवा कर गई हैं कि दुनिया में तो दुनिया में जाते हुए भी, यानी जीते जी जो काम करना था वो तो किया ही, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जाते वक्त यानी बवक्ते विसाल जो उन्होंने ये राज फाश किया ना, उसको सुनिए कि मौलाए कायनात को उन्होंने तलब फरमाया। जब आखिरी वक्त है तो मौलाए कायनात तशरीफ लाए, और जैसे तशरीफ लाए ना तो अपने वसीयतें फरमाई, और वसीयतें फरमाने के बाद मौलाए कायनात से इरशाद कहा कि मेरे ये फला कपड़े की गठरी में ये पुर्जा रखा हुआ है, वो जब मेरा कफन तैयार हो जाए तो उसमें इसको रख दीजिएगा। तो मौलाए कायनात ने पूछा सैयदा ये टुकड़े में लिखा क्या है, यानी पुर्जे में? तो कहा कि अली ये राज है, राज रहने दो ताकि मेरे साथ वो राज ही रह जाए। तो कहा शहजादी रसूल आज तक आपने अली से कोई बात राज नहीं रखी, जिंदगी के मुख्तसर से हिस्से में आपने सब कुछ हमें आशना किया, लेकिन आज आखिरी वक्त में ये कौन सा ऐसा काम है कि जिसको आप राज रख कर जाना चाहती हैं? अल्लाह अकबर। उस वक्त सैयदा कायनात ने जब बाबा का नाम सुना, रसूलुल्लाह का नाम सुना, वास्ता सुना, तो कहा कि आपने बाबा का नाम लिया है तो बता देती हूँ, है आखिरी वक्त, समझ रहे हैं आप, यानी विसाल का वक्त करीब है, लेकिन उस वक्त भी सैयदा कायनात ने जो बात कही है मेरी बहनों को और मेरे नौजवान भाइयों को, अगर ये सैयदा कायनात की बात याद रह जाए ना, तो फिर वो अलग रास्तों पर नहीं जाएंगे बल्कि सीधे रास्ते के मुसाफिर बनेंगे। सैयदा कायनात ने राज खोलते हुए कहा शेर खुदा बात यह है कि जब आपसे मेरा निकाह हो रहा था ना, कहा हाँ, कहा उस वक्त रसूलुल्लाह मुझसे इजाज़त लेने आए थे कि अली के साथ तुम्हारा निकाह करने जा रहा हूँ, क्या सैयदा कायनात तुम्हें अली मंजूर है? और उसमें जो चांदी या सोना जो मिसकाल चंद ये महर रखा गया था, हुजूर पूछने के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त मैंने हुजूर से अर्ज किया था कि बाबा मुझे अली तो मंजूर है, लेकिन ये 400 मिसकाल चांदी या सोना जो है ना वो मुझे पसंद नहीं। तो हुजूर ने फरमाया बेटी उससे ज्यादा महर रख दूं? तो मैंने अर्ज किया था बाबा ज्यादती की तलब नहीं है। कहा ऐसा तो महर बादशाहों की बेटियों का भी होता है, अगर सैयदुल अंबिया की बेटी का भी यही महर रहेगा तो लोग क्या कहेंगे कि ऐसा महर तो फला बादशाह ने भी दिया, फला सुल्तान ने भी दिया, फला सल्तनत वाले ने भी दिया। तो कहा बेटी आप चाहती क्या है? बस अभी ये चाहत पूछी जा रही है, एन निकाह का वक्त है, लेकिन कुर्बान जाए सैयदा कायनात की इज्जत और अबरू और वकार पर कि उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक आती है। हुजूर ने पूछा कौन है? कहा जिब्रील हूँ। कहा कैसे आना हुआ? कहा अल्लाह का पैगाम है, आप पर सलाम है, आपकी बेटी शहजादी के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी, जिब्रील अंदर दाखिल हुए। हुजूर ने पूछा सलाम के बाद, कहा जिब्रील क्या बात है? कहा शहजादी से अल्लाह फरमा रहा है कि शहजादी रसूल आप राजी हो जाए, फातिमा आप राजी हो जाए, अली से निकाह के लिए राजी हो जाए। अल्लाह ने आपके महर में जन्नत भी रख दी है और जन्नत की नेमतें भी महर में रख दी है।
यानी ये जन्नत जो है वो सैयदा कायनात के महर के मुतालिक रखी गई। कहा ये जन्नत और जन्नत की नेमतें, लेकिन नबी की बेटी है, सखी इब्ने सखी है, फौरन याद आ गई हम जैसे गुनहगारों की। अर्ज कर बैठी होगी, अल्लाह फरमाता इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। कहा बाबा जन्नत तो नेकोकारों के लिए है, लेकिन मैंने देखा है कि जब से मैंने शऊर संभाला है, मैंने आपको याद उम्मत में रोते देखा है। रात रात भर आप रोते रहते हैं, उम्मत के गम में रोते हैं। बाबा आप सबको चाहते हैं कि सब जन्नत में जाएं, तो आपकी बेटी फातिमा ने जब से शऊर संभाला है ना, मैंने भी फिर अपनी दुआएं बंद कर दी। अपने हसन के लिए दुआएं बंद कर दी, अपने हुसैन के लिए दुआएं बंद कर दी, अपने सरताज शेर खुदा के लिए दुआएं बंद कर दी। जब भी मुसल्ला बिछाती थी, जब भी नमाज पढ़ती थी, जब भी तिलावत करती थी, और जब भी सजदा रेज होती थी और अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगती थी, या रसूल अल्लाह फातिमा अपने लिए नहीं, अपनी ज़ैनब के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने बेटों के लिए नहीं, या रसूल अल्लाह फकत आपकी उम्मत के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बाबा आपकी उम्मत को बख्श दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, बेहिसाब जन्नत दे दे। बाबा फातिमा ने ये मुख्तसर सी जिंदगी में रब से सबसे ज्यादा अगर कुछ मांगा है तो वो आपकी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत का सवाल फरमाया। ये रसूलुल्लाह की बेटी का किरदार है जो एंड विसाल के वक्त अपने निकाह की दास्तां सुनाकर ये बता रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, जब आशूरे की रात आप कहीं खड़े रहकर डीजे की आवाज में माज़अल्लाह कौम की बेटियों को देख रहे होंगे तो सैयदा पर क्या बीत रही होगी, ये हमें और आपको ख्याल करना है। माज़अल्लाह जो लोग बजाते हैं उनसे भी मैं नरमी से गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं किसी गरीब का घर करीब में और वो नलिये वाला हो, आपके डीजे की वजह से अगर उसका घर गिरेगा तो आप क़यामत के दिन सैयदा कायनात को जवाब क्या देंगे, ये आपको खुद को भी विचार करना होगा। मैं कौम की बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा इस्लाम को इतना बदनाम कराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर 3 वक्त की रोटी दी है ना, तो घर पे रह के शुक्र और सब्र के साथ खा लो। रोडों पर निकल कर आप जो दिखाना चाहती हैं और आप जो बावर कराना चाहती है ना, लोग आपको कुछ कहे न कहे, आपके शोहर भी नहीं कहेंगे, आपके माँ बाप भी नहीं कहेंगे, आपके भाई भी नहीं कहेंगे, किसी का ख्याल आपको हो न हो, कम अज कम इमाम हुसैन की वालिदा का तो ख्याल करना। निकलने से पहले 100 बार सोचना कि आप जहां जा रही है, आप जहां कदम बढ़ा रही है, इस कदम से सैयदा राजी है या नहीं है। ये जब आपको ख्याल आएगा ना, आपको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। आप खुद ब खुद समझदार हैं। लेकिन मैं सैयदा कायनात की दास्तान सुना रहा हूं। हुजूर ने ये पूछा, हुजूर से ये कहा सैयदा कायनात ने, कहा बाबा आपकी उम्मत की बख्शिश हो जाए, ऐसा कोई मामला पेश आ जाए। बस उसी वक्त जिब्रील दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा इजाजत लेकर वापस आते हैं और एक पुर्जा लाते हैं जिसमें बाकायदा जन्नती कलम से जन्नत के सोने के कागज के टुकड़े पर या उस कागज के टुकड़े पर जैसे ही वो लाकर देते हैं और उसमें ये लिखा हुआ था कि क़यामत के दिन अल्लाह आपकी उम्मत के साथ वही मामला फरमाएगा जो आपकी शहजादी फातिमा बिन्ते रसूल चाहेगी। यानी कयामत के दिन हमारी बख्शिश और हमारी मग़फ़िरत और हमारे जन्नत के दाखिले के मामले में कुदरत ने यह फैसला कर दिया है कि सैयदा कायनात जो कह देगी वो कर दिया जाएगा। तो खुदारा कोशिश कीजिए कि अपने आप को भी, औरतें भी और अपने आप को मर्द भी सैयदा कायनात की मर्जी और उनकी शान शान उनको राजी करने वाले काम इन दिनों में और बिलखुसूस बड़ी रात को ये काम जरूर फरमाइएगा कि अगर मौका मिले तो आशूरे की रात जो है वो बड़ी मुअज़्ज़ज़ रात है। और इतनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ रात है, इतनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ रात है कि बड़ी बड़ी दुआएं और बड़े बड़े फैसले इसी रात और इसी 10वें दिन में हुए हैं। यानी कुदरत ने ये बड़े बड़े फैसले इसी दिन में किए हैं। और जब से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हैं तो ये दिन आशूरा करबला की याद से ताज़ा किया जाता है। खुदारा कोशिश कीजिए रात में भी मौका मिले, बाद जमात मगरिब भी पढ़िए, इशा भी पढ़िए, नवाफिल भी पढ़िए और जो भी जिक्र अस्कार आपको मिल सके आप जरूर कीजिएगा। बाजार की जीनत बनकर मुसलमानों को बदनाम न कराइएगा, न इस्लाम को बदनाम कराइएगा और न माज़अल्लाह ऐसा कोई काम कीजिएगा कि जिसके जरिए सैयदा कायनात नाराज हो जाएं और मेरी
बहनों सुनो, इसी वसीयतनामे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी ने मौलाए कायनात से ये जुमला कहा अली एक वसीयत और है। कहा क्या? कहा मेरा जनाजा रात के वक्त निकालना, ताकि लोगों की नजरें मेरे जनाजे पर न पड़े। ये सैयदा कायनात है, ये जन्नती जवानों, ये जन्नती औरतों की सरदार वसीयत कर रही है कि मेरा जनाजा भी रात के वक्त निकालना। दिन में निकलेगा, लोगों की निगाहें मेरे जनाजे पर पड़ जाएं, ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैं कहता हूं जिसका जनाजा कोई गैर अजनबी देखे ये सैयदा को पसंद नहीं है। आप और हम सभी देख रहे हैं आज हमारी कौम की बेटियों के मामला जो हो रहे हैं, और अभी राजकोट में जो हालात बन रहे हैं, यानी रोजाना सोशल मीडिया पर डेली सर्विस किसी ना किसी की बेटी या किसी ना किसी कौम की बेटी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा। अगर हम और आप इसकी हिफाजत न करेंगे तो सैयदा कायनात को हम और आप क्या जवाब देंगे? और तीसरी वसीयत सुनिए सैयदा कायनात की बवक्ते विसाल के सैयदा कायनात अल्लाह ताला अन्हा जब से रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, आज हमें तो हुजूर का नाम सुनकर कभी मतलब हमारी जूं भी नहीं फटती, हमारा रोंगटा भी खड़ा नहीं होता, हम लोग रोते भी हैं ना तो बनावटी रोते हैं। ये सैयदा कायनात है, अपने बाबा से इतनी मोहब्बत थी। मैं अपनी बहनों से कहता हूं आज की रात यानी छठी की रात, गरीब नवाज की रात है, और मैं सैयदा कायनात का तस्करा कर रहा हूं। अपनी बेटियों को सैयदा कायनात के वसीले से इश्क रसूल की सौगात मांगो। जहां बड़े बड़े मर्द इश्क रसूल में रो नहीं पाते, वहां अल्लाह कौम की बेटियों को भी इश्क रसूल की सौगात अता फरमाता है। और मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप किसी को न कहें, अपने बाबा से न कहें, शोहर से न कहें, भाई से न कहें, बेटे से न कहें, आपकी फरियाद कोई न सुने। एक बार हसनैन की अम्मी से जाकर कह लें। आप खाली अर्ज तो करें, आप खाली कहे तो खरी, आप एक बार अर्जी करके देख तो ले। सैयदा कायनात आज भी हुजूर की उम्मत की बेटियों का ख्याल ऐसे ही फरमाती है जैसे उन्होंने सैयदा ज़ैनब कुबरा का ख्याल फरमाया है। सैयदा कायनात रसूलुल्लाह के बाद यानी विसाल के बाद 6 महीने तक हयात रही, लेकिन उस 6 महीने में लोग ये बयान करते हैं सैयदा कायनात कभी हंसी नहीं, यानी मुस्कुराई नहीं, हमेशा रसूलुल्लाह की याद में वो रोती रही। और जब वो रोती थी तो लोग उन्हें तसल्ली देते थे, मौलाए कायनात तसल्ली देते थे और सब्र की तलकीन फरमाते हैं। लेकिन हुजूर से प्यार इतना था, और उस प्यार की सौगात जो है हुजूर ने हालत ज़ाहिरी में भी इरशाद फरमा दी थी। इरशाद फरमाया था कि फातिमा मैं अनकरीब जाने वाला हूँ। सैयदा रोने लगी। हुजूर ने दोबारा बुलाया और फरमाया सैयदा रोना नहीं, बहुत जल्दी आकर आप मुझसे मिलोगी। यानी जल्दी से अहले बैत अतहार में पहले मिलने वाला कोई फर्द होगा तो आप होगी। यानी सैयदा कायनात 6 महीने के अंदर ही दुनिया से तशरीफ ले गई हुजूर के बाद। यानी हुजूर से इतना इश्क है, हुजूर से इतना प्यार है। लेकिन सुनिए, गालिबन हजरत अस्मा बयान फरमाती है कि सैयदा कायनात का जब विसाल का वक्त करीब था ना, तो मैं भी करीब में ही बैठी थी। तो मुझे इरशाद फरमाया, कहा अस्मा एक ख्याल मुझे बार बार रुलाता है। कहा क्या? कहा जिंदगी भर तो मैंने अपने आप को बचाया, यानी पर्दा किया, मुझे किसी अजनबी ने नहीं देखा। यहाँ तक के साहबा बयान फरमाते थे, खास करके हजरत अनस जैसा बंदा, हजरत अनस का तस्करा किया ना मैंने अगली तकरीरों में, जो 10 साल रसूलुल्लाह के खादिम रहे, लेकिन फरमाते हैं 10 साल रसूलुल्लाह की खिदमत करने के बावजूद भी मैंने कभी सैयदा कायनात को देखा नहीं, यानी उनकी आवाज तक मुझे सुनना नसीब नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो खादिम रहने के बावजूद भी सैयदा कायनात को न देख सके, आला हजरत की तहकीक है ना कि सैयदा कायनात के दुपट्टे यानी चादर को कभी चांद और सूरज तक ने भी नहीं देखा। ये इतनी बड़ी बापर्दा खातून दुनिया में गुजरी है, अब इससे बढ़कर और क्या कहूं। मैं आला हजरत के भाई का हवाला पढ़ रहा हूं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील आते नहीं। आप समझ रहे हैं, यानी सैयदा कायनात उस हयादार खातून का नाम था कि सैयदुल मलाइका को भी आना हो तो वो भी बगैर इजाजत के रसूलुल्लाह के घर में वो दाखिल नहीं हो सकते थे। ये सैयदा कायनात की वजह से। मैं कहता हूँ जिनका पर्दा ये रहा हो, वो जाते वक्त अस्मा, हजरत अस्मा से कहती है, कहा मुझे एक चीज रुला रही। कहा क्या? कहा मैं अक्सर ये जनाजे जो उठते हैं ना उसके बारे में सुनती हूँ कि वो ऐसे ही मतलब खाट पर रख दिया जाता है और ऐसे ही मैयत ले जाई जाती है। उस जमाने के एतबार से उस पर कोई पर्दा नहीं होता। अगर मेरा जनाजा भी ऐसे जाएगा
तो मैंने जिंदगी भर अपनी इज्जत, इस्मत और पाकदामनी और अपनी पर्दगी की हिफाजत की है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा जनाजा ऐसा उठे। तो हजरत अस्मा ने अर्ज किया, कहा शहजादी रसूल, कहा क्या? कहा अगर आप इजाजत दे तो मैंने यमन में या हबशा में कहीं एक जनाजा देखा था और उसकी शक्ल में बना के दिखाऊं। कहा जल्दी करो। वो जल्दी से गई, कुछ खजूर की टहनियां ले आई और उसने कमान वाला, मतलब जो आज जनाजे के ऊपर रखा जाता है ना ऊपर का हिस्सा, वो कमान वाला ऐसे बनाया और बनाकर वो टहनियों से बनाकर दिखाया। कहा ये जनाजे पे वहां रखते हैं। जैसे ही ये पर्दे वाला सिस्टम देखा ना कि इस तरह जनाजे पर पर्दा हो जाएगा, सैयदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, यानी मुस्कुराई। हजरत अस्मा ने पूछा, शहजादी रसूल आज तक मुस्कुराई नहीं, आज क्यों मुस्कुरा रही है? इरशाद फरमाया, कहा मुस्कुराने की फकत वजह यह है कि आज कुदरत ने जाते जाते मेरे पर्दे की भी लाज रख ली है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इंतजाम फरमा दिया और उसके बाद उसी जनाजे के मुताबिक आपको ले जाया गया और जन्नतुल बकी शरीफ में जो है मदफन किया गया। लेकिन जिन्होंने जिंदगी भर ये पर्दा किया, कुदरत ने इंतजाम किया कि कयामत के दिन सारे के सारे लोग पुल सिरात पार करेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन उस दरमियान में जब रसूलुल्लाह की लफ्ते जिगर आएगी, उससे पहले मुनादी ऐलान करेगा, ए अहले महशर, अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, इसलिए कि पुल सिरात पर से फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर होने वाला है। और हुजूर फरमाते हैं कि उसी पुल सिरात से मेरी बेटी 70,000 हुरों के पर्दे में बिजली की चमक की तरह गुजर जाएगी, किसी को पता न चलेगा। पता ये चला कि जिन्होंने दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करके पर्दे का लिहाज किया, कुदरत ने कयामत के दिन भी सैयदा कायनात के लिए पर्दे का एहतमाम फरमा दिया। अगर आज हम और आप सब मिलकर कोशिश करें, बचपन से अपनी बेटियों को परवान चढ़ाए, तो इस मामले में हयादार बनाएं, और जब इस मामले में हमारी बेटियां परवान चढ़ेगी और सैयदा कायनात की सीरत पढ़कर अपनी जिंदगियां गुजारेगी, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अब दुनिया में कोई इमाम हुसैन जैसा बेटा तो पैदा नहीं कर सकती कोई माँ, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर जन्म ले सकते हैं। अगर इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है, उनके खानदान से प्यार है, अहले बैत और साहबा से प्यार है, कोशिश कीजिएगा अपनी जिंदगी में थोड़ा सा इनकलाब लाएं, थोड़ी सी तब्दीली लाएं, और उस तब्दीली के लिए अब कोई करबला नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? करबला जो हो चुका वो हो चुका। हर साल करबला की दास्तान इसीलिए सुनाई जाती है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, यानी जो यजीदी काम हो रहे हैं ना, उसकी मौत यह है कि तुम्हें वापस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका अपनाना होगा, हक बोलते सीखना होगा, हक कहते सीखना होगा, हक का रास्ता बताते सीखना होगा। और जब आप हक बोल बोल कर लोगों को इस तरफ रागिब करेंगे, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ये उम्मत बड़ी समझदार रही है हर जमाने में, वो जरूर कोशिश करेगी कि अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारें। शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अहले बैत अतहार बिलखुसूस पंजतन पाक चार यार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाएं। हुजूर की मोहब्बत के सदके में अल्लाह हमें यहाँ भी इज्जत और आबरू वकार के साथ रखे, और क़यामत के दिन जब उठाए जाएं तो सैयदा कायनात की सिफारिश के सदके में हमें, हमारे माँ बाप को, हुजूर की सारी उम्मत को जन्नत में अल्लाह दाखिला नसीब फरमाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।